हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वैसे काफ़ी दिन बाद मिले हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 1 को एपिसोड बाय एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को मेरे साथ मेरा पार्टनर भी रिव्यू कर रहा है। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस साइड मिली। यू नो व्हाट, मैं पहली बार किसी वेब सीरीज़ का रिव्यू देने जा रही हूँ यूट्यूब पर। और कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। एंड सोने पे सुहागा ये है कि मैंने पहली बार कोई हॉलीवुड सीरीज़ देखी अपने बॉयफ्रेंड के रिकमेंडेशन पे। सो आई गेस मैं एक अच्छा रिव्यू दे सकूँ। हमारा फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है इंडियाना के स्मॉल टाउन हॉकिंस से, जहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं बट कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं डंजन्स एंड ड्रैगन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1, वेनिसिंग ऑफ विल बायर्स। और उस स्क्वाड में होते हैं माइक, डस्टिन, ल्यूकस और विल। तो जैसे ही गेम नाइट ख़त्म होता है तो विल अपने घर जा रहा होता है एंड बूम, कुछ टेरिफाइंग अटैक होता है उस पर। और डेमोगोर्गन की एंट्री होती है और विल गायब हो जाता है अपसाइड डाउन में। अगले दिन जॉयस, जो कि इस पूरी वेब सीरीज़ में एक अकेली औरत है जिसकी एंजाइटी मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है इस पूरी वेब सीरीज़ को देखने के लिए कि मैं क्या ही बताऊं, जो कि विल की मॉम है, वो डर जाती है और हॉपर के पास जाती है जो कि पुलिस चीफ है कि इन्वेस्टिगेशन करो कि विल कहाँ है, वो नहीं मिल रहा है। उसी दौरान एक मिस्टीरियस छोटे बालों वाली लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है एल, जिसके पास सुपर पावर्स होते हैं जो अपने दिमाग से ही चीज़ों को हिला सकती है। वो एक लैब से भागी हुई होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड 2, द वियर्डो ऑन मैपल स्ट्रीट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जो विल के दोस्त होते हैं उन्हें 11 मिलती है और वो उसे जो है माइक के बेसमेंट में छुपा देते हैं, क्योंकि एक वही प्लेस था जो सबसे ज़्यादा सेफ था उसके लिए और कोई एंड नॉट सस्पिशियस। और वो उनसे बस एक ही बात बार बार बोल रही थी कि बुरे लोग आएंगे और वो उसके साथ बाकियों को भी मार देंगे। तो इसके बाद ऐसा होता है कि जो जॉयस होता है उसको कॉल आ रही होती है और वो और किसी की कॉल नहीं होती, विल की कॉल होती है अपसाइड डाउन से। और जब वो कॉल कर रहा होता है तो लाइट्स इतनी ज़्यादा फ्लिकर हो रही होती है और जॉयस थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है। और इस एपिसोड के लास्ट में नैन्सी, जो कि माइक की सिस्टर होती है, उसकी एक अच्छी रिलेशन स्टार्ट हो जाती है स्टीव के साथ। इस एपिसोड से आपको इस वेब सीरीज़ का और ग्रेस्प मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड 3, होली जॉली। दिस एपिसोड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें जो जॉयस होती है वो फुल एक वॉरियर मॉम बन गई होती है और वो पूरे कमरे में क्रिसमस लाइट्स लगा देती है ताकि वो विल से बात कर सके। और दूसरी ओर विल, जो कि अपसाइड डाउन में है, वो जॉयस से लाइट्स के थ्रू बात करता है। अब जॉयस विल से अच्छे से बात करने के लिए पूरे वॉल पर अल्फ़ाबेट्स लिख देती है और उन हर एक अल्फ़ाबेट पर लाइट्स होती है और उन लाइट्स के थ्रू विल लिखता है राइट हेयर, जो कि बेस्ट सीन है इस सीज़न का। और दूसरी साइड नैन्सी बाप को इंसिस्ट करती है कि वो स्टीव के घर चले उसके साथ और उस बेचारी को वो अकेले छोड़ देती है वहाँ पे। मुझे बहुत बुरा लगता है बाप के लिए। और उसकी उंगली में कट लग जाता है और वो वहाँ पर पूल के पास बैठी होती है और उसकी फिंगर में कट लगा होता है। तो क्या होता है कि जो ब्लड की ड्रॉप्स होती है वो वाटर में गिर जाती है और जो क्रिएचर है वो उसे ट्रैक कर लेता है और उसे अपसाइड डाउन ले जाता है। फिर नैन्सी एज अ वरीड फ्रेंड उसे ढूंढ रही होती है और उसे पता चलता है कि बाप जो है मिस हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 4, द बॉडी। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में पुलिस को एक बॉडी मिलती है जो कि हूबहू विल की जैसी दिखती है।
बॉडी मिलने के बाद विल के दोस्त 11 को झूठा समझते हैं, जो कि अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी सुपरनेचुरल पावर यूज़ करके रेडियो के थ्रू विल की आवाज़ सुनाती है उनको। और दूसरी साइड जॉयस ये मानती ही नहीं है कि विल मर गया है एंड ऑनेस्टली शी इज़ वेरी राइट। जॉयस के कहने पर होपर फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है लैब पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड 5। द साइंस टीचर। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है एक साइंस टीचर से जो एक्सप्लेन कर रहा होता है कुछ साइंटिफिक टर्म्स जो कि रिलेटेड होती है अपसाइड डाउन से ही बेसिकली, जो कि एक हमारा जो वर्ल्ड है उसकी डार्क रिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है। तो जो विल के दोस्त होते हैं वो इस चीज़ को रिलेट करते हैं और सोचते हैं कि जो विल है वो वहीं पर ही होगा। एपिसोड के एंड में नैन्सी और जोनाथन टीम अप हो जाते हैं और वो दोनों मिलके मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं। नहीं रुको, तुमने ये तो बताया नहीं कि वो टीम अप कैसे होते हैं। तो मैं इस अरे हाँ, सो बेसिकली ऐसा होता है कि जो नैन्सी और स्टीव होते हैं वो दोनों हुकअप कर रहे होते हैं, जो कि जोनाथन देख लेता है और उसने उसका भी फ़ोटो क्लिक किया होता है, ठीक है। और वो उसको जो जोनाथन होता है उसे फ़ोटो क्लिक करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो ऐसे ही फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। तो वो तो जोनाथन बार्ब की फ़ोटो क्लिक करता है जो कि पुल के पास बैठी होती है। अगर आपको याद होगा तो मिली ने पहले ही बताया है, उसका हाथ कट जाता है, वहाँ से उसको ट्रैक कर लेता है, तो उसके पीछे ही वो क्रीचर खड़ा होता है। गलती से उस फोटो में उस क्रीचर की भी एक ब्लर फोटो आ जाती है। तो तब ये दोनों टीम अप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 6। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, द मॉन्स्टर। तो इस एपिसोड में ऐसा होता है कि जो जोनाथन और नैन्सी होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं जंगलों में उस मॉन्स्टर को, ठीक है, कुल्हाड़ी लेके अपने इक्विपमेंट्स लेके। एंड जैसे वो ढूंढ रहे होते हैं तो नैन्सी को एक्सीडेंटली जो है वो पोर्टल मिल जाता है अपसाइड डाउन का और वो उसके अंदर चली जाती है। जोनाथन नैन्सी की मदद करता है उस अपसाइड डाउन से निकलने में, और दूसरी ओर 11 को याद आता है कि उसकी वजह से ही वो गेट ओपन होता है जब वो उस मॉन्स्टर से मिलती है एक एक्सपेरिमेंट के दौरान। इस एपिसोड के एंड में माइक और डस्टिन को उसके सीनियर्स बुली कर रहे होते हैं। इस सीन में 11 के रियल पावर्स का पता लगता है, जो कि एक सुपर हीरो वाली मोमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड 7, द बाथटब। सो बेसिकली इस एपिसोड में ऐसा होता है कि जो सारे होते हैं, सारे मतलब जो बच्चे हैं हमारे, जॉयस है, होपर है, जोनाथन है, नैन्सी है, वो सारे टीम अप हो जाते हैं और वो एक पूल बनाते हैं ताकि जो 11 है वो विल एंड बाब के साथ जो है अपसाइड डाउन जाके जो है कनेक्ट कर सके। एपिसोड के एंड में ये पता लगता है कि बार्ब तो मर चुकी होती है, लेकिन विल अभी भी जिंदा होता है और वो छुपा हुआ होता है। और दूसरी ओर होपर और जॉयस ये डिसाइड करते हैं कि वो अब अपसाइड डाउन में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन, द अपसाइड डाउन। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में होपर और जॉयस लैब में दोबारा वापस जाते हैं और उनके साथ एक डील करते हैं जिससे वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ वो उन्हें अपसाइड डाउन जाने दें जिसका गेट लैब में ही होता है और विल को वापस लाने दें। विल जिंदा होता है और उन्हें मिल जाता है। बेस्ट रेस्क्यू सीन ऑफ दिस सीजन। नहीं मुझे वो तो बेस्ट सीन नहीं लगा, मुझे तो बेस्ट सीन वो लगा जब वो बच्चे बेचारे स्कूल में होते हैं और वहाँ पे डेमोगॉर्गन आ जाता है। फिर आते हैं 11 जो अपनी सुपर नेचुरल पावर से उस मॉन्स्टर को मार देती है। उस दौरान एल खुद भी गायब हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि विल का कनेक्शन टूट गया है अपसाइड डाउन से? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सेकेंड सीजन और भी खतरनाक होने वाला है, और अगर आप चाहते हैं कि हम उसका भी ब्रेक डाउन करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thank you so much for watching our video. If you like our video, please
If you like our video, please subscribe our channel to be stay tuned. आपको क्या लगता है मुझे और भी रिव्यूज़ देने चाहिए कि नहीं?